हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे बच्चों? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं इसमें क्या क्या मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते कैसे हैं। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले सीखेंगे कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। देन आप लोग लर्न करोगे कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ओके, एंड देन हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें आप लोग सीखोगे कि मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, उसमें भी हम मोनोमियल को बाइनोमियल से, मोनोमियल को ट्राइनोमियल से, ये सब पढ़ेंगे। देन मोनोमियल को हम पॉलिनोमियल से कैसे करते हैं और पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है और कांस्टेंट क्या होते हैं। ओके, वेरिएबल्स क्या होता है बच्चों? एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। ओके, वेरिएबल्स आर लेटर्स लाइक x, y, p used to represent quantities whose values are not fixed and can change. Okay, जिनकी वैल्यूज जो है वो फिक्स नहीं होती है और उनको आप चेंज कर सकते हो। ओके, अगर मैं बोल रही हूँ x, तो एक नंबर तो कुछ भी हो सकता है, y ये नंबर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2x + 5, इसमें लेटर कौन सा है बच्चों? x, तो वो क्या होगा? वेरिएबल। ओके, अब हमारे पास है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट आर क्वांटिटीज दैट हैव अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, तो सेम एक्सप्रेशन में 2x + 5 में जो 5 है बच्चों, वो क्या है? कांस्टेंट है। ओके, 2 भी कांस्टेंट है बट वो x के साथ है। ओके, तो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा, बट 2 भी कांस्टेंट है। ओके, वो कोफिशिएंट क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। ओके, सो कांस्टेंट क्या होता है? जो ऑलरेडी फिक्स्ड है। जैसे 2 है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, उसको आप कुछ और चेंज नहीं कर सकते। 5 है जो ऑलरेडी फिक्स्ड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए 2 और 5 क्या होंगे? कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट करेंगे टर्म। टर्म्स क्या होती हैं बच्चों? A term is a part of an algebraic expression separated by a plus or minus sign. Okay. A term can be a single variable, a constant, or a product of variables and a constant. मतलब आपके पास एक एक्सप्रेशन है, जैसे एक्सप्रेशन है हमारे पास 4x² + 7xy - 3। तो टर्म क्या है? पार्ट होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जो कि प्लस और माइनस से सेपरेट किया जाता है। तो आप प्लस और माइनस देखो कहाँ पर है, यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है। इसका मतलब 4x² एक टर्म है, 7xy एक टर्म है और -3 एक टर्म है। ओके, अब टर्म जो है वो सिंगल वेरिएबल भी हो सकती है, जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ x भी ले सकती हूँ। जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिया x + 5, तो अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं x और 5। तो x क्या है? एक सिंगल वेरिएबल है। 5 क्या है? जस्ट कांस्टेंट है। तो -3 भी क्या है? कांस्टेंट है। तो टर्म एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है और प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट भी हो सकती है। ओके, अब है हमारे पास द नंबर पार्ट ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पीछे हमने पढ़ा था 2x। तो उस लेटर के साथ, उस वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है ना, उसको बोलते हैं उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ओके, जैसे ये हमारे पास है 4x², तो इसमें हमें पता है कि x क्या है? हमारा वेरिएबल है। ये हमारी 4x² टर्म है। तो इसमें जो नंबर है हमारे पास वो क्या है बच्चों? 4। ओके, तो ये 4 क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, सिमिलरली हमारे पास है 7xy। ओके, सो 7xy में 7 क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ xy। ओके, सो कोफिशिएंट आपसे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा जाता है, जिस भी टर्म का कोफिशिएंट पूछा जाएगा उसके अंदर जो नंबर होगा वो उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे। अब टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ओके, सो expressions are
classified based on the number of terms they contain. ओके, हम एक्सप्रेशंस को कैसे क्लासिफाई करते हैं, वो बेस्ड होता है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। मोनोमियल, ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मोनोमियल, एन एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म, कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है। जैसे 5x है, इसमें एक टर्म है, 3x स्क्वायर वाई है, इसमें एक टर्म है, 9 है, इसमें एक टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ओके, फिर है हमारे पास बाइनोमियल, एन एक्सप्रेशन विद टू अनलाइक टर्म्स। ओके, अब अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स क्या होती है वो भी मैं आपको भी बताऊंगी बच्चों। लाइक टर्म्स क्या होती हैं जिसमें पहले मैं आपको लाइक टर्म्स बताती हूँ। ओके, तो पहले हम ये करते हैं बच्चों, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। ओके, लाइक टर्म्स होती हैं आर द टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल विद द सेम पावर। ओके, the their coefficients can be different. Okay, we can add or subtract like terms. जैसे मेरे पास यहाँ पे दो टर्म्स है, 5x और 2x। ओके, तो ये लाइक टर्म्स होंगी, क्यों, क्योंकि इनका सेम वेरिएबल है, दूसरा पावर भी सेम है, दोनों की x की पावर क्या है, सेम है। ओके, कोफिशिएंट दोनों का डिफरेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली यहाँ पे 3y² है और 8y² है। अब 3 और 8 डिफरेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वेरिएबल चेक करना है, वेरिएबल है y² दोनों में, और दोनों में y² है, वेरिएबल सेम है y, दोनों की पावर सेम है स्क्वायर, सो ये दोनों क्या होंगे बच्चों, लाइक टर्म्स। ओके, अब लाइक टर्म्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जैसे ये 3y² और 8y² है, तो आप इसके कोफिशिएंट्स को ऐड कर देते हो, 3 + 8 ये क्या बन जाएगा, 11y²। ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास है 5 - 2, तो ये क्या बन जाएगा, 3x। तो जब आप ऐसे एक्सप्रेशंस को ऐड करते हो तो लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में ऐड किया जाता है। ओके, और लाइक टर्म्स को ऐड करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ नंबर्स को ऐड करते हो, वेरिएबल्स को नहीं ऐड करना होता है, वेरिएबल सेम रहता है। ओके, अब हमारे पास है अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स हैव डिफरेंट वेरिएबल्स और डिफरेंट पावर ऑफ द सेम वेरिएबल्स। ओके, अब जैसे मेरे पास है 3y² और मैं बोल देती हूँ 4x², तो बच्चों यहाँ पे एक तो वेरिएबल डिफरेंट है, y और x दोनों सेम नहीं है। ओके, और लेट्स से अगर मैं यहाँ पर इसकी पावर को 3 कर दूँ तो पावर भी सेम नहीं है। ओके, पावर सेम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। अनलाइक मतलब लाइक टर्म्स में तो ऑफकोर्स पड़ेगा कि बेस सेम होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए। लाइक टर्म्स में x और x² सेम नहीं होंगे तो ऑब्वियस है पावर में फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर अनलाइक टर्म में वेरिएबल ही सेम नहीं है, ओके, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और अगर पावर भी डिफरेंट है, जैसे अब ये दोनों क्या है, यहाँ पे बेस सेम है, मतलब वेरिएबल सेम है, लेकिन आपकी जो पावर्स है वो डिफरेंट है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। यहाँ पर बेस सेम है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया था, 3y² और 4x², तो यहाँ पे वेरिएबल सेम है, सॉरी बच्चों, वेरिएबल डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो ये क्या है, अनलाइक टर्म्स। ओके, अनलाइक टर्म्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे है 4x और यहाँ पे है 4x², तो x तो सेम है लेकिन दोनों की पावर डिफरेंट है, तो आर अनलाइक टर्म्स बिकॉज द पावर ऑफ x इज डिफरेंट। सिमिलरली 3x एंड 3y भी अनलाइक टर्म्स हैं बिकॉज उनके वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। ओके बच्चों, सो अब हम करते हैं मोनोमियल बायनोमियल क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहला हमने पढ़ा मोनोमियल, जिसमें एक टर्म होगी बच्चों। बायनोमियल में क्या होगा, दो अनलाइक टर्म्स होंगी, जैसे ये क्या है, x+4, दोनों अनलाइक है। फिर क्या है, 2y - 7z, इसका मतलब y और z दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, तो ये क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। अब यहाँ पे अनलाइक टर्म्स ऐसा क्यों बोला गया है, सपोज मैं ले लूँ यहाँ पे x + 3x, तो अब क्या ये यहाँ पे तो दो टर्म्स है, क्योंकि देखो एक x है और एक 3x है, तो क्या ये बायनोमियल होगा, नहीं बच्चों, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो, तो ये 3 + 1 क्या बनेगा, 4x, तो ऐड होके तो ये एक टर्म रह गया, इसीलिए दो अनलाइक टर्म्स होंगी तो उसको हम बायनोमियल बोलेंगे। तो कभी भी आप बायनोमियल, ट्राइनोमियल कुछ भी चेक कर रहे हो, तो सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लो, अगर कोई लाइक टर्म्स है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, उसके बाद ही अपना आंसर दो। ओके,
अब है हमारे पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल होता है बच्चों एन एक्सप्रेशन विद थ्री अनलाइक टर्म्स। ओके, यहाँ पे देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक दो तीन टर्म्स है आपके पास, तीनों ही टर्म्स डिफरेंट हैं। यहाँ पर क्या है, a माइनस बी प्लस सी, यहाँ पर भी तीनों टर्म्स क्या है, डिफरेंट है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल, a general term for any expression containing one or more terms. Monomial, binomial and trinomials are all types of polynomials. Okay बच्चों, तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है बच्चों, एक और एक से ज्यादा टर्म। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक और एक से ज्यादा टर्म होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल जो है वो एक जनरली हम उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। लेकिन अगर एक टर्म होती है तो हमारे पास उसके लिए स्पेशल नेम है मोनोमियल। दो टर्म्स होती हैं तो हम बोलते हैं बाइनोमियल। तीन होती हैं तो हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। उससे ज्यादा होती हैं तो बच्चों हमेशा पॉलिनोमियल वर्ड ही यूज किया जाता है। ओके, आगे करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको ये सीखना है कि आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। So to add or subtract expressions, we combine only the like terms. Okay? हमने ये पढ़ा है अभी कि like terms क्या होती हैं, unlike terms क्या होती हैं। आप सिर्फ like terms को add कर सकते हो, unlike terms को आप add नहीं कर सकते हो। ओके, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप सबसे पहले like terms को combine करोगे। उसके बाद हमें कैसे ऐड करना होता है, उनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर देना होता है। ओके, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 3x प्लस 5y एंड 4x माइनस 2y। ओके, अब हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, तो सबसे पहले आप एंड हटा के यहाँ पे प्लस का साइन लगाओगे। ओके, ओके, इसको ऐसे लिखो बच्चों, पहले 3x प्लस 5y, अब एंड का साइन हटाओ और प्लस का साइन लगाओ। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखो। लाइक टर्म्स कौन सी होंगी, जिसका सेम वेरिएबल होगा, तो x और x क्या है बच्चों, लाइक टर्म्स, उनको एक साथ लिखो। y और y क्या है, लाइक टर्म्स, उनको एक साथ लिखो। सो 3x प्लस 4x, तो आपको सिर्फ 3 और 4 को ऐड करना है 7x। 5 माइनस 2 किसको ऐड करना है, 3y। ओके, अब बच्चों आप इसको एक कॉलम में भी आप इसको ऐड कर सकते हो। कॉलम में ऐड करने का मतलब क्या होता है कि आपने पहला ये एक्सप्रेशन लिखा है ऐसे, दूसरा एक्सप्रेशन जब आप लिखोगे तो आपके पास है 4x माइनस 2y। आपको ध्यान रखना है कि आपको सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल लिखना है। ओके, 4x माइनस 2y, और अब हम इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, ऐड कर रहे हैं। ओके, तो ऐड कर रहे हैं तो सिंपली ऐड करेंगे, 5 प्लस 5 माइनस 2 कितना होता है, प्लस 3y, और 3 प्लस 4 कितना होता है, 7x। तो देखो सेम आंसर मिलेगा। अब सपोज आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे 3x प्लस 5y है, ओके, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 4x माइनस 2y। ओके, तो इसको हम कैसे करते हैं बच्चों, आप पहले वाला एक्सप्रेशन लिखो, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अब जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस 2y क्या बन जाएगा, प्लस 2y। अब आप लाइक टर्म्स को एक साथ लिखोगे, 3x और 4x लाइक टर्म्स है, उनको एक साथ लिखेंगे। 5y और 2y लाइक टर्म्स है, इनको एक साथ लिखेंगे। ओके, अब 3x माइनस 4x क्या होगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 यानी माइनस x, और 5 प्लस 2 क्या होगा बच्चों, 7y। ओके, अब इसी को अगर आपको कॉलम मेथड से करना होता है, देखो जब आप ऐड करते हो तो कॉलम मेथड से करना इजी है, लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको साइन का ध्यान देना होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर पहला एक्सप्रेशन लिखोगे, अब आप दूसरा एक्सप्रेशन लिखोगे। अभी हमने साइन चेंज नहीं करेंगे, सिंपल जो आपका दूसरा एक्सप्रेशन है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ओके, अब आप यहाँ पे कैसे लाइन डालोगे, और जो जो नीचे वाली रो है ना, जो सेकंड रो है ये वाली, इसके ऑपोजिट साइन आप इसके नीचे लिखोगे। मतलब प्लस 4x है तो यहाँ माइनस लिखोगे, ये माइनस 2y है तो यहाँ प्लस लिखोगे। और अब 2y का साइन जो है ना वो प्लस हो चुका है, और 4x का साइन माइनस हो चुका है, अब पुराना वाला साइन नहीं रहा है। ओके, तो 5 प्लस 2 क्या होगा बच्चों, 7y, और 3 माइनस 4 क्या होगा, माइनस x।
ओके, तो सेम आंसर मिला हमें। तो ये आपके ऊपर है बच्चों कि आप कैसे करना चाहते हो इन क्वेश्चंस को, कॉलम मेथड से या नॉर्मल हॉरिजॉन्टल, आप इसको ऐड और प्लस माइनस कर सकते हो। ओके बच्चों, अब हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, ऐड करना है। ओके, तो सबसे पहला पार्ट है, आप कैसे लिखोगे, हमारे पास है ए बी माइनस बी सी, जो कॉमा है उसको हटाओ और प्लस लिखो, बी सी माइनस सी है, फिर प्लस सी ए माइनस ए बी। ओके, अब आपको क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ करो। जैसे हमारे पास ये ए बी और ए बी लाइक टर्म्स है, बी सी और बी सी लाइक टर्म्स है, सी ए और सी ए लाइक टर्म्स है। ओके, अब हम इन लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, ए बी माइनस ए बी, फिर माइनस बी सी प्लस बी सी, माइनस सी ए प्लस सी ए। ओके, अब ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, ये जीरो, माइनस बी सी प्लस बी सी जीरो, माइनस सी ए प्लस सी ए जीरो, तो ये सब कैंसिल होके हो गया जीरो। ओके बच्चों, अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट, ए माइनस बी प्लस ए बी, कॉमा हटाओ, बी माइनस सी प्लस बी सी, फिर प्लस लगाओ, सी माइनस ए प्लस ए सी। ओके, अब लाइक टर्म्स को करो, यहाँ पर आएगा ए, ये वाला ए, फिर यहाँ से हमने ये वाला ए ले लेना है जो कि हमारे पास माइनस ए है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ए। अब हम लेंगे ये वाला माइनस बी और प्लस बी, इसको हम बच्चों डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पे लेंगे माइनस सी प्लस सी, इनको हम डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। ओके, अब हम लेंगे यहाँ से ए बी, माइनस सी हम ले चुके हैं, बी सी प्लस सी हम ले चुके हैं, माइनस ए हम ले चुके हैं, प्लस ए सी। ओके, अब हमारे पास ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस है और एक नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल होके जीरो बन जाएंगे। माइनस बी प्लस बी जीरो हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी जीरो हो जाएगा बच्चों, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, अब हम थर्ड करेंगे। थर्ड में हमने पहले लिखा टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस थ्री पी क्यू प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सेवन पी क्यू माइनस थ्री पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास है टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अब माइनस थ्री पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लाइक टर्म है, देन है माइनस थ्री पी क्यू प्लस सेवन पी क्यू प्लस फोर प्लस फाइव। ओके, कॉन्स्टेंट से एक साथ लिखोगे आप। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं, तो टू माइनस थ्री कितना होगा, माइनस वन, यानी यहाँ पर क्या आएगा, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस थ्री प्लस सेवन कितना आएगा, प्लस फोर पी क्यू, एंड देन फोर प्लस फाइव आएगा नाइन। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर यहाँ से आप इसको प्लस में चेंज करो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन एल। ओके, अब एल स्क्वायर एक साथ लिखो, एम स्क्वायर एक साथ लिखो, और एन स्क्वायर हो गया, एंड देन बच्चों टू एल एम टू एम एन और टू एन एल। ओके, अब यहाँ पे कितना आएगा, टू एल स्क्वायर टू एम स्क्वायर टू एन स्क्वायर,
ओके। एंड अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो अंदर आंसर बचेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम एन और एन एल। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। Subtract 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12a minus 9ab plus 5b minus 3. ओके, अब हमें इसमें क्या बोला है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको इसमें से माइनस करना है। फ्रॉम लिखा है ना बच्चों, तो पहले आप सेकेंड वाला एक्सप्रेशन लिखोगे, इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम माइनस का साइन लगाएंगे और फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट लगाएंगे पहले। ओके, अब आपके पास है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ब्रैकेट ओपन करो, साइन चेंज करो, प्लस 7ab माइनस 3b माइनस 12। अब लाइक टर्म्स एक साथ करो, 12a माइनस 4a, देन आपके पास है माइनस 9ab प्लस 7ab। ओके, फिर आपके पास है 5b और माइनस 3b, और अब हमारे पास है कांस्टेंट माइनस 3 और माइनस 12। ओके, 12a माइनस 4a कितना होगा बच्चों? 8a, और माइनस 9 प्लस 7 कितना होगा? माइनस 2ab। देन 5 माइनस 3 कितना होगा? प्लस 2b और माइनस 15। और अब इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं रह गई है, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे। Subtract 3xy plus 5yz minus 7zx from this expression. So from है तो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन आप पहले लिखोगे। ओके, और अब आप माइनस का साइन लगाओगे और फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखोगे। अब पहला एक्सप्रेशन लिखेंगे पूरा दोबारा से कंप्लीट। बाहर अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, अब 5xy और माइनस 3xy, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये जो टिक मैं लगा रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए बच्चों, आप लोग अपने आंसर में मत लगा देना। माइनस 2yz आप पेंसिल से लगा के देना, आप उसको इरेज कर सकते हो। माइनस 5yz, देन माइनस 2zx, देन प्लस 7zx, और लास्ट हमारे पास बचा है 10xyz। ओके, अब इसमें क्या करेंगे? 5 माइनस 3 मीन्स 2xy, minus 2 minus 5 minus 7yz, and then minus 2 plus 7 plus 5zx and plus 10xyz। और अब हमारे पास इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। ओके, अब हम करेंगे बच्चों सी पार्ट। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सेकेंड एक्सप्रेशन। तो हमें पता है हमें क्या करना है, पहले हमें सेकेंड एक्सप्रेशन लिखना है। अब आप माइनस का साइन लिखोगे और फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखोगे। अभी मैं ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज उतारूंगी यहाँ पर। ओके, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और साइन चेंज करेंगे क्योंकि बाहर माइनस है। ओके, अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे। मेरे पास 18 कांस्टेंट है, तो मैंने सबसे पहले 10 रखा कांस्टेंट। फिर मेरे पास है माइनस 3p, तो p वाली और कौन सी टर्म है हमारे पास?
8p, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8p। फिर है हमारे पास -11q, फिर हमारे पास है यहाँ पे -7q, फिर है 5pq +3pq, फिर है -2pq² और -5pq², फिर है 5p²q, देन -4p²q, और हमने सारे टर्म्स ले लिए हैं। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे। 18 + 10 बच्चों 28, -3p + 8p + 5p, -11 -7 कितना होगा -18q, 5 + 3 कितना होगा 8pq, देन -2pq² -5 तो होगा 7pq² और ये होगा +p²q। ओके बच्चों, सो आज हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की है बच्चों। आज हम इतना ही करेंगे। सो थैंक यू।